आप सबको जय मसीह की। भाइयों बहनों, अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, अगर आपका परिवार किसी संकट में है, अगर आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, अगर आपके दिल को किसी ने दुखाया है, अगर आप अपने जीवन में हताश है, निराश है, अगर दुख के बादल आपके चारों ओर हैं, आप गम के अंधेरों में से होकर गुजर रहे हो और उसमें से बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, ऐसे समय में परमेश्वर के ये वचन आपकी सहायता करेंगे। आप चाहे कितने ही बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके जीवन में चाहे कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, ऐसे समय में परमेश्वर के इन वचनों को याद रखिएगा। परमेश्वर के ये वचन आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपके विश्वास को दृढ़ करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक के 18 अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। उसी के 6वें वचन में लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर हमारी चट्टान और हमारा गढ़ है। वो हर एक समस्या से, हर एक परेशानी में से हमें छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमारी चट्टान है, वो हमारी ढाल है और हमारे मुक्ति का सिंह है। जब हम परमेश्वर को संकट में पुकारते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। भजन संहिता की पुस्तक के 46 अध्याय के 1 से 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। भाइयों बहनों, आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना आई हो, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। वो संकट में मिलने वाला अति सहज सहायक है। जब आप अपनी विपत्ति के समय में हो, अपनी कठिनाइयों के समय में हो, तो परमेश्वर ही आपकी सहायता कर सकता है। यशायाह नबी की पुस्तक के 43 अध्याय के 2 वचन में परमेश्वर हमसे कहते हैं, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। भाइयों बहनों, कितनी सुंदर बात हमारे परमेश्वर ने हमसे कही है कि जब हम जल में होकर जाते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमसे कहते हैं, मैं तेरे संग संग रहूँगा। आप विश्वास कीजिए कि जब आप कठिनाइयों में से होकर गुजर रहे होते हैं, जब आप अपने जीवन में विपत्तियों का, संकट का, दुखों का सामना कर रहे होते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर आपके साथ होता है। वो आपके दुखों से दुखी होने वाला परमेश्वर है। वो आपके एक एक आंसुओं का हिसाब रखने वाला आपका परमेश्वर है। आपके जीवन में चाहे कितना ही भयंकर मातम क्यों ना पसरा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि वो सारी कठिनाइयाँ, वो सारे दुख, वो सारी मुसीबतें, वो सारी परेशानियाँ आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। परमेश्वर उनमें से आपको सुरक्षित बाहर निकालेगा। भजन संहिता की पुस्तक के 34 अध्याय के 17 और 18 वचन में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि अपने दुखों के समय में आप जो भी प्रार्थनाएं परमेश्वर से करते हैं, उन सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है और आपको हर एक विपत्ति से छुड़ाने के लिए आपका और मेरा परमेश्वर
हमेशा तैयार रहता है। परमेश्वर कहते हैं कि वो टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। इसलिए तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर कभी टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। अगर आपका दिल टूटा हुआ है, अगर आपके दिल को किसी ने ठेस पहुंचाई है, अगर आपको किसी ने धोखा दिया हो, तो आपको घबराने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके घावों पर मरहम पट्टी करने वाला आपका परमेश्वर है, जो आपकी चिंता करता है, जो आपका ख्याल रखता है, जिसको आपकी परवाह है, जिस परमेश्वर को आपका ध्यान है। वो आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला आपका परमेश्वर है। वो आपको आपके संकट, दुख, विपत्ति में पड़े नहीं रहने देगा। अपना धर्ममय दाहिना हाथ बढ़ाकर वो आपको उस संकट से, उस दुख से, उस विपत्ति से बाहर निकालेगा। भजन संहिता 30 में दाऊद कहते हैं, तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको खींच के निकालने वाला आपका परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। वो हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमारा टाट उतरवा कर हमारी कमर में आनंद का पटुका बांधने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे दुख, हमारे शोक, हमारे विलाप को हमारा परमेश्वर आनंद, सुख और शांति में बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए तो दाऊद अपने भजन में कहता है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। मेरे भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, इस संसार में आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी आपके दुखों में भले ही आपके साथ खड़े ना हो, आपके संकट के समय में भले ही वो आपकी सहायता ना करे, लेकिन परमेश्वर हर समय आपके साथ रहता है। वो आपके हर एक दुख में, आपके हर एक संकट में आपकी सहायता करता है, आपको सहानुभूति और सांत्वना प्रदान करता है, आपको हिम्मत और ढांढस प्रदान करता है। एक और वचन आप हमेशा याद रखें, यूहन्ना के सुसमाचार के 16 अध्याय के 33 वचन को, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, संकट में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। संसार के हर एक दुख, कष्ट और विपत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अब हमें घबराने की, व्याकुल होने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इन सब के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और वही विजय हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी प्रदान की है। मेरे भाइयों और बहनों, वो समय आने वाला है जिसमें हमारा परमेश्वर हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। उसके बाद ना मृत्यु रहेगी और ना शोक और ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 21 अध्याय के 4 वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने संकट, अपने दुख, अपनी विपत्ति के समय में व्याकुल नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। यह विश्वास रखेंगे कि मुझे संकट में से निकालने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। आप सबको जय मसीह की।